अगर आप लोग एमडी-कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये 4 सवाल ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले, क्या आप अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या आप अपने सिलेबस को ठीक लेकर जा रहे हैं, लाइक प्रायोरिटी लिस्ट। तीसरा सवाल ये कि क्या आप सही रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। चौथा और आखिरी सवाल ये कि क्या आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको इन सब के जवाब जानने हैं तो आई हैव गॉट योर बैक। हाय, माय नेम इज मारिया एंड आई एम अ सेकेंड ईयर डेंटल स्टूडेंट। पहले सवाल का जवाब, टाइम मैनेजमेंट। अब ये कैसे करनी है? सबसे पहले तो 24 आवर्स को डिवाइड कर लो अपने रूटीन आवर्स में और स्टडी आवर्स में। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने 24 आवर्स में 7 आवर्स अपनी स्लीप निकाल लो, 2 घंटे का अपना खाना पीना निकाल लो और 2 घंटे एटलीस्ट अपना रेस्ट रखो। और रेस्टिंग आवर्स को प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अब इन सारे आवर्स को कैलकुलेट करो तो 10 आवर्स बनते हैं। तो तुम्हारे 24 आवर्स में अब तुम्हारे पास 14 आवर्स हैं स्टडी के लिए, जो कि बहुत अच्छे हैं। अब पहले बात करते हैं एकेडमी वालों के लिए। जो लोग एकेडमी जाते हैं वो मैक्स भी 6 आवर्स तो एकेडमी में होते होंगे। अब बाकी तुम्हारे पास बचते हैं 8 आवर्स। अब तुम्हें उसे कैसे मैनेज करना है? देखो, सबसे पहले तो जब आप एकेडमी से आओ तो अपना रेस्ट आवर ले लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एकेडमी में पढ़ के आए हो वो अपनी सिलेबस की बुक से, जो तुम्हारी बोर्ड की बुक्स है ना, उससे वो सारे चैप्टर्स वहाँ से रीड कर लो। और सिर्फ एक दफ़ा रीड करने से कुछ नहीं होता, 2-3 बार रीड करो। क्योंकि अगर मैं सिंध की बात करूँ तो सिंध का एमडी-कैट टोटली बुक की लाइन्स आती हैं। तो अगर तुमने 2-3 बार रीड किया होगा तभी वो लाइन्स तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। अब जब तुमने ये बुक रीड कर ली, उसके बाद तुम MCQ सॉल्व करो। अब डायरेक्टली तुम एकेडमी की बुक्स पर मत चले जाना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट MCQs होते हैं। तुम ट्राई करो कि तुम पास्ट पेपर सॉल्व करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी वालों की। तुम सबसे पहले तो अपना एक शेड्यूल बना लो कि तुम्हें अपना सिलेबस कब ख़त्म करना है और उसके बाद तुम कितने रिविजन्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर डेली लेके चल रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। और स्ट्रेटजी वही रहेगी, पहले तुम चैप्टर को समझोगे, उसके बाद तुम उसे अच्छे से बुक से रीड करोगे 1-2 दफ़ा और उसके बाद तुम MCQ सॉल्व करोगे। और जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। दूसरा सवाल, प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो आप बुक्स को देख लो। अगर आप सिंध बोर्ड से हो तो प्लीज़ अपनी सिंध बोर्ड की बुक्स को ज़रूर पढ़ना। सिंध का MD-कैट पूरा वहीं से आता है, लाइक बुक की लाइंस आती हैं। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा बुक को ज़रूर पढ़ो। और जो उसमें हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं उन्हें तो अपने दिमाग में बिठा लो, उनमें से MCQ ज़रूर आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं MCQs। अब वो तुम कहाँ से सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो पास्ट पेपर्स। तुम पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करो। एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा करो, क्योंकि रिपीटेड MCQs भी आते हैं। उसके बाद अगर एकेडमी जाते हो तो एकेडमी की बुक सॉल्व करो। अगर एकेडमी नहीं जाते तो बेशुमार वेबसाइट्स हैं हमारे पास गूगल पर, वहाँ पर जाओ और वहाँ से MCQ सॉल्व करो। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एकेडमी वालों के लिए कि अगर तुमसे एकेडमी वाले MCQs, जो उनकी बुक वाले MCQs होते हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट MCQs होते हैं और ऐसे डिफ़िकल्ट MCQs हमारे MD-कैट में भी नहीं आते। तीसरा सवाल, जो कि रिसोर्सेज है। अब सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले तो प्रायोरिटी लिस्ट में भी मैंने बता दिया, जिस बोर्ड से हो उस बोर्ड की बुक को 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना। अब बात आ जाती है दूसरे बोर्ड्स की बुक। अब तो अगर तुम उन्हें पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम उन्हें नहीं पढ़ सकते तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम उनके MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब बोर्ड की बात हो रही है तो गूगल पे जाओ, पंजाब बोर्ड्स की वेबसाइट ढूंढो और वहाँ पे जाके उनके सिलेबस के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो। तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। कोई भी जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना जिसके अंदर तुम्हें सारी न्यूज़ मिलती रहें। देखो, एकेडमी वालों के पास तो उनका एकेडमिक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसके अंदर जेन्युइन न्यूज़ आ रही होती हैं। और अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो कोई ऐसा दोस्त बना लो जो कि एकेडमी जा रहा हो, या फिर कहीं से भी कोई भी जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करो जहाँ से तुम्हें न्यूज़ मिलती रहे कि अब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट सवाल है सेल्फ असेसमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, FLPs सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे तुम्हारी बहुत प्रिपरेशन होती है। जब मैंने पहला FLPs अपना सॉल्व किया था तो उसमें मेरे मुश्किल से 20 या 30 MCQ सही होंगे, बाकी सारे गलत थे। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हम डर जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो ताकि तुम्हारा डर ख़त्म हो। तुम्हें आता सब है।
और कोशिश करो कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढ लो जहाँ पर टाइमर के साथ FLPs या फिर मॉक टेस्ट तुम्हें मिले, ताकि तुम्हें चेकिंग करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी वेबसाइट्स नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगी, मुझे कमेंट में बता दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करो, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो तुम्हारा काम ख़राब कर सकती है। बाकी डरना नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी तैयारी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू माई फ्यूचर डॉक्टर्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।